गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज 197 एपिसोड में हम लोग पधार चुके हैं। और जैसा कि हम लोग आए दिन सुबह 6 बजे हम लोग का फिटनेस सेशन चलता है। और हम लोग कुछ नई नई चीज़ें सीखते हैं फिटनेस सेशन में। पर डे कुछ ना कुछ हम लोग नया सीखने की कोशिश करते हैं और इसको अपने 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 अप्लाई करते हैं। और आज हम लोग सीखेंगे, जो हम लोग को बताएंगे फिटनेस सेशन में, डॉक्टर राम नरेश सर हैं। और ये डायबिटिक के बारे में बताएंगे, हम लोग कैसे उस डायबिटिक जो जिसको हम लोग कहा जाता है कि स्वीट पॉइजन है और उस स्वीट पॉइजन से हम लोग कैसे बाहर निकल सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों को बताएंगे डॉक्टर राम नरेश सर। तो हम लोग अपना ओपन माइंड से हम लोग सुने, और क्या क्या हम लोग को उपाय बताएंगे, उस उपाय को हम लोग अपना नोट डाउन करें, ताकि अपने जीवन में उतार सकर लोगों को हम आ, इस जो जानलेवा बीमारी है उससे हम लोग बचा सकते हैं। तो सर, इस वर्चुअल स्टेज में आपका स्वागत है गुड सर। मॉर्निंग सभी लोगों को। नमस्कार। आवाज नमस्कार ठीक सर। है सर? हाँ सर। ठीक है सर। ओके। यस यस। आज बहुत अच्छा सर ने होस्टिंग किया और बताया कि हम आज कुछ नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और वो जो नया टॉपिक है, वो जो साइंस है, जो हमारे बॉडी के अंदर है, उस साइंस के लिए एक जापान के जो वैज्ञानिक है, उन्होंने 2016 में इस पर एक लेटेस्ट रिसर्च है उनका। 2016 में ये उसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया जा चुका है। ऐसे नोबेल प्राइज विनिंग साइंस के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं आज। और वो डॉक्टर ओशीनोरी ओसुमी नाम के वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने इस पर रिसर्च किया था। और थोड़ा सा तो हम लोग इसके बारे में, जीव विज्ञान जो लोग ही पढ़े हैं, बायोलॉजी कक्षा 9 से पहले भी, उन लोगों को भी इसके बारे में पता है कि एक हमारे बॉडी के अंदर सेल जो होते हैं, सेल के अंदर एक एपरेटस होता है, एक पार्ट है सेल के अंदर, उसको लाइजोसोम बोलते हैं हम लोग, है ना। लेकिन उसके बारे में डीप अध्ययन हम लोग नहीं किया था। वहां पर सिर्फ इतना ही पढ़ाया गया था हम लोग को कि ये इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। नहीं, सभी लोग को याद होगा शायद, जब हम लोग पढ़ते थे 9th से पहले, जो विज्ञान पढ़ाया गया उसमें लाइसोसोम के बारे में, सेल में पढ़ाया गया। तो इतना ही पढ़ाया गया कि ये आत्महत्या की थैली है। लेकिन इसको विस्तार से आज हम लोग समझेंगे कि कैसे कैसे इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और ये कितना बड़ा अद्भुत, प्रकृति ने हमारे शरीर के अंदर एक अद्भुत सिस्टम बना दिया है। आश्चर्य होता है जब इसके बारे में डीप अध्ययन करने के बाद। बड़ा आश्चर्य होता है कि प्रकृति ने कैसे कैसे चीज हमारे शरीर के अंदर बनाया है। लेकिन हम लोग क्या है कि हम लोग उसको ओपन होने नहीं देते, उसका उपयोग होने ही नहीं दे रहे, उसको भी रोक दे रहे हैं, है ना। आज इसी चीज को हम लोग जानेंगे, लाइसोसोम। और इसको बोलते हैं ऑटोफेगी सिस्टम। ऑटो माने होता है स्वयं, फेगस का मतलब होता है खाना, है ना। मैंने स्वयं को खा जाने वाला, इसीलिए ना उसको आत्महत्या की थैली बोले। जो स्वयं को खा जाए, है ना, उसको बोलते हैं आत्महत्या की थैली, है ना। और ये आत्महत्या की जो थैली है हमारे बॉडी के अंदर में, ये बड़ा अद्भुत साइंस है बॉडी का, जिसको कि हम लोगों ने आज ये थोड़ा सा गहराई से इसको जानने का प्रयास करेंगे, ये क्या क्या करता है हमारे बॉडी के अंदर में। तो हम सब लोग जानेंगे कि ये जो ऑटोफेगस सिस्टम है, ये हमारे बॉडी में अगर ओपन रहे, ये काम करता रहे, तो हम लोग बोलते हैं ना एकदम कि कोई दवा की जरूरत नहीं है आपको ठीक होने में। वो इसी सिस्टम की वजह से है। ये सिस्टम अगर ओपन हो जिनका, उनको वाकई में किसी दवा की जरूरत नहीं है अपने आप को ठीक करने में। प्रकृति ने ऐसा बनाया है। तो ये क्या करता है ऑटोफेगी सिस्टम? इसके अंदर क्या होता है? वो जो लाइसोसोम होता है जो सेल के अंदर, और उस लाइसोसोम के अंदर में सात सात 50 प्रकार के, अलग अलग 50 प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। अलग अलग 50 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स उसके अंदर में मौजूद है, जो किसी भी चीज को, मतलब किसी भी चीज को वो खा करके पचा सकता है। समझिए, 50 प्रकार के, सॉरी, 50 प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम है उसके अंदर, जो किसी भी चीज को खा करके वो डाइजेस्ट कर सकता है।
इतना पावरफुल सिस्टम है ये लाइसोसोम हमारा। तो इसका दोनों पहलू है। एक पहलू है कि आपके अंदर जितने भी, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी अनवांटेड चीज जाते हैं, है ना, जितने भी अनवांटेड चीज जिसकी वहां आवश्यकता नहीं है, उसको वो खा करके डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है। और डाइजेस्ट करके क्या करते हैं, उसको एमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए ये बड़ी अद्भुत बात है कि उसको वो एमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिस एमाइनो एसिड से हम सभी लोग जानते हैं कि अनेक तरह के प्रोटीन्स का निर्माण हमारा बॉडी करता है। अब देखिए वो कितना पावरफुल चीज है कि हर उस वांटेड चीज को खा के अपने अंदर डाइजेस्ट करके एमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और वो एमाइनो एसिड हमारे सेल के लिए अच्छे प्रोटीन्स का निर्माण कर देते हैं। देखिए कितना पावरफुल चीज। अब ये चीज देखेंगे, और ये क्या करता है, इसको रिसाइकिल सिस्टम भी बोलते हैं। ये हमारे बॉडी के अंदर जो है रिसाइकिल का काम करता है, जो भी गलत चीजें चली जाती। अब एक चीज और देखिए कि इसके अंदर जैसे आपका टॉक्सिन्स है, फैट्स है, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, यहाँ तक कि अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स भी जो बहुत दिनों से आपके हमारे शरीर में पड़ा हुआ है, उसको भी ये खा करके एमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। कितना पावरफुल सिस्टम। उसके बाद आपका है, क्या बोलते हैं कि जितने भी बैड बैक्टीरिया है, अगर कोई बैड बैक्टीरिया, कोई वायरस, ये अगर हमारे बॉडी के अंदर में चला जाता है, उसको भी वो खा करके और एमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। कितना पावरफुल सिस्टम। ये इसीलिए उसको बोलते हैं ऑटोफेगस सिस्टम। वो किसी भी चीज को खा करके और खुद से वो रिसाइकल करके उसको एमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। जो हमारा शरीर गलत तरह का प्रोटीन बनाने लगता है कभी कभी, है ना, कभी कभी हम देखें ना कि गलत तरह का प्रोटीन बनाने लगते हैं हमारे शरीर, उसको भी वो खा करके एमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। कुछ ऐसे सेल्स हैं जो डेड सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर में, उसको भी खा करके, बोले ना रिसाइकिल, रिसाइकिल सिस्टम है एक तरीके का। एक कुछ गलत सेल्स हमारे अंदर जो ये बर्ड ये क्या बोलते हैं, डेड सेल्स हमारे बॉडी के अंदर में, डेड सेल तो डेड होते रहते हैं, उसको भी वो खा करके अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इतना पावरफुल सिस्टम है ये हमारा। उसके बाद आप देखेंगे कुछ अनवांटेड सेल डेवलप होने लगते हैं, जिसको बाद में कैंसर कह दिया जाता है ना। अनवांटेड सेल, ट्यूमर वगैरह हो जाता है ना बॉडी में, उस तरह की चीजों को भी खा करके वो आपको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। कितना पावरफुल सिस्टम है ये हमारे बॉडी के अंदर में बना हुआ। प्रकृति ने ऐसा हमारे बॉडी के अंदर में बनाया कि हम खुद ही अपने आप को, जो भी चीज उसके अंदर में जा रहे हैं गलत, यहाँ तक कि हमारे अंदर जो सेल डेड कर रहे हैं, उसको भी वो खा करके रिसाइकल करके अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर सकता है। इतना पावरफुल सिस्टम। तो फिर इसका हम उपयोग कैसे नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहा है आज, कि हम खुद से स्वस्थ नहीं हो रहे हैं। इसको रोक कौन रहा है काम करने से? ये बंद हो चुका है आज के डेट में। हमारे सारे लोगों के शरीर में ये काम करना बंद कर दिया है। ये जो सिस्टम है वो काम करना बंद कर दिया है। और उसका कारण जानते हैं हम लोग? कई एक कारण, लेकिन सबसे बड़ा कारण है कि ये बताया गया है उस साइंस के अंदर में कि ये तभी काम करता है जब आपका शरीर, जो भोजन हम लोग खा रहे हैं, उस जो डाइजेस्ट होने में जो समय लगता है, और डाइजेशन के बाद ही वो काम करना शुरू करता है। जब तक आपके बॉडी, आपका हमारा बॉडी किसी भी भोजन को, फूड्स को डाइजेस्ट करता रहता है, तब तक ये काम नहीं करता है। अब देखिए कितनी गंभीर बात है। हम लोग एक बात और सुने हैं ना कि जब हमारा भोजन का डाइजेशन खत्म हो जाता है तो हमारा शरीर मेंटेनेंस करता है, नहीं, रिपेयर करता है अपने आप को। वो रिपेयर और मेंटेनेंस का काम कौन करने वाला, जो स्वीपर है कौन है? वही लाइसोसोम है, जो मेंटेनेंस का काम करता है। जैसे देखते हैं ना, जब गाड़ी गाड़ी रनिंग में होती है, अगर पटना से दिल्ली कोई गाड़ी जाती है, तो बीच में उसका मेंटेनेंस नहीं होता है ना। कहाँ मेंटेनेंस होता है? पूरा का पूरा कंप्लीट एक गंतव्य जहां उसका है वहां पहुंच गया, फिर वो यार्ड में जाता है और वहां पर उसको उसका पूरा पूरा मेंटेनेंस होता है ना। और थोड़ा बहुत मतलब बीच में कहीं अगर होता है, थोड़ा बहुत तो होता रहता है। सेम टू हमारे बॉडी के साथ है कि हम जब डाइजेशन का काम चलता रहता है बॉडी के अंदर में, किसी भी चीज को हम खाते हैं, उस समय कंप्लीट मेंटेनेंस का काम
नहीं करता है हमारा शरीर। कंप्लीट मेंटेनेंस का काम कब होता है? जब पूरी की पूरी सॉरी डाइजेशन प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो जाती है, तब हमारा शरीर मेंटेनेंस का काम पर लगता है, और वो काम वही लाइसोसोम करता है, पूरा कंप्लीट मेंटेनेंस। तो अब बोलिएगा कि खाना तो खाते हैं 3 घंटा में पच जाता है, नहीं, 3 घंटा के बाद तो उसको मेंटेनेंस में लग जाना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने कभी ये सोचा है कि कौन सा खाना कितने देर में पचता है? ये भी एक बहुत गंभीर सवाल है। आज क्यों बोला जाता है कि ज्यादा से ज्यादा फलों को खाया जाए, कच्चे फलों को खाया जाए? हम लोग गौर करें कि अगर फ्रूट्स को हम खाते हैं तो उसको ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगता है डाइजेस्ट करने में बॉडी को, क्योंकि उसमें ज्यादातर मात्रा पानी का होता है ना, और तो ज्यादा कुछ होता नहीं है। तो इसलिए आधे घंटे में वो डाइजेस्ट कर जाता है। इसलिए जब आप फ्रूट्स खाते हैं ना, तो आप अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं बहुत जल्दी, नहीं, तुरंत उसमें मेंटेनेंस का काम स्टार्ट कर लेता है बॉडी। डाइजेशन का काम खत्म आधे घंटे में। लेकिन अब आप देखिए, थोड़ा रॉ अगर वेजिटेबल खाते हैं आप, तो उसको पचने में आपको लगभग क्या बोलते हैं, 1-1.5 घंटा लग जाता है, 2 घंटा लग जाता है। वेजिटेबल वो भी कच्चा ही खा रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा हार्ड होता है ना, इसीलिए उसको पचने में आपको 1.5 से 2 घंटा लग जाता है। लेकिन जो अभी हम नॉर्मली भोजन कर रहे हैं, यानी वेजिटेरियन जो भोजन हम लोग कर रहे हैं, दाल चावल सब्जी, ये सब्जी जो खा रहे हैं, इसको भी पचने में कंप्लीट, ऐसे हम लोग 3 साढ़े 3 घंटा 4 घंटा जानते हैं, लेकिन कंप्लीट उसका डाइजेशन होने में आपको 4 से 6 घंटा लगता है। कंप्लीट एक एक पार्टिकल्स उसका डाइजेस्ट हो जाए, उसके लिए 4 से 6 घंटा लगता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सुबह 9 बजे खाना खाते हैं, फिर 1 बजे कुछ और डाल देते हैं, है ना, कितना समय लगा? तो आपका शरीर डाइजेशन से फ्री होता है क्या कभी? अगर गौर करें, जो हम लोग का भोजन का तरीका है, उस तरीके के और टाइमिंग के हिसाब से क्या हमारा शरीर को डाइजेशन का काम करने से फुर्सत मिलता है क्या? नहीं मिलता है। साधारण चावल दाल सब्जी भी अगर खाते हैं, रोटी सब्जी चावल दाल, तो उसको भी 6 घंटा लगता है, और हम 6 घंटा से पहले ही कुछ ना कुछ डाल दे रहे हैं। तो फिर उस तो डाइजेशन में लग जाता है, अगला पहला हुआ नहीं, दूसरे डाइजेशन में लग जाए, दूसरा काम में लग गया। अब दिल्ली गाड़ी पहुंची, उसको मेंटेनेंस में भेजे नहीं, और फिर आगे के लिए रवाना कर दिए, नहीं। समझने का ये मतलब, हम समझने के लिए बात बोल रहे हैं कि हमारा जो दिल्ली गाड़ी पहुंची नहीं, और फिर अगले के लिए पैसेंजर बिठा के उसको रवाना कर दिए, तो वो मेंटेनेंस का काम होगा नहीं। तो हो सकता है अगले स्टॉपेज पर कहीं जाके, या अगले गंतव्य के पहले कहीं गाड़ी काम चलना बंद कर दे, नहीं। यही हमारे शरीर के साथ आज हो रहा है। अब आइए, जो नॉनवेज भोजन है, नॉनवेज खाना है, उसको पचने में, और वो तो पचता भी नहीं है ठीक से, वो सड़ता है हमारे बॉडी के अंदर में, और उसको डाइजेस्ट होने में 24 घंटा लगते हैं। 24 से 26 घंटा समय लग जाते हैं। जो नॉनवेज खाना हम खा रहे हैं, मीट, है ना, चिकन, ये सब चीज जो खा रहे हैं, उसको डाइजेस्ट होने में तो 24 से 26 घंटा लग जाते हैं। अब आपका ये ऑटोफेगी सिस्टम कब काम करेगा? आपका बॉडी का मेंटेनेंस कब होगा? इसीलिए कहते हैं हम लोग, ये साइंस बता रही है कि ऑटोफेगी सिस्टम हमारे बॉडी का बंद हो चुका है, वो काम ही नहीं कर रहा है। और वो काम नहीं कर रहा है, इसके पीछे जो दोषी हम खुद ही है ना, कोई और इसके लिए दोषी नहीं है, जवाबदेह नहीं है। हम खुद इसके दोषी है कि उसको काम नहीं करने दे रहे हैं। इसीलिए तो बोला गया, हम लोग अभी बात कर रहे थे ना, कि 6 बजे शाम के पहले हमारा भोजन हो जाना चाहिए, और रात को 8 बजे, सुबह क्या बोलते हैं, शाम को 6 बजे के पहले, और सुबह 8 बजे के बाद। तो कितना समय मिलेगा आपको? नॉर्मल जो खाना हम लोग खाते हैं, अगर इसीलिए फास्टिंग का जो फॉर्मूला बनाया गया हमारे देश में, चाहे वो धार्मिक रूप से ही हो, उसके पीछे भी हमको लगता है कि यही साइंस, कि कम से कम आप फास्टिंग करें कि आपका ऑटोफेगी सिस्टम काम करे, है ना, क्योंकि उसी उसी समय शरीर मेंटेनेंस का काम करता है। तो कम से कम हम अगर पूरा फास्टिंग नहीं कर सकते, तो पार्शियल अगर हम लोग करें, जैसे पार्शियल का मतलब है कि अगर शाम को 6 बजे खाना खाते हैं, 6 बजे से पहले या 6 बजे तक खाते हैं, और सुबह को 8 बजे के बाद खाना शुरू करते हैं कल को, तो कितना समय मिल जाता है हमारे शरीर को? और रात में जब हम विश्राम करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा मेंटेनेंस का काम हमारा बॉडी कर सकता है। मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ, मेरा ये जो कलाई है, जहां मैं घड़ी पहना हुआ हूँ, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्यूमर था, बहुत बड़ा, इतना बड़ा,
मैं शुरू में घड़ी पहनता था, लेकिन उस ट्यूमर की वजह से मैं घड़ी पहनना बंद कर दिया था। आज फिर से मैं घड़ी पहना हुआ हूँ। और वो ट्यूमर में जब घड़ी पहनता था तो पहनने में तो बनता नहीं था, क्योंकि ऊंचा हो गया था। और दूसरा होता था कि पेन भी होता था। वो खुद से चला गया, कोई दवा नहीं ने मैंने लिया इस ट्यूमर के लिए, किसी डॉक्टर को मैंने नहीं दिखाया। और पेन भी होता था। पेन का मतलब है मैलिग्नेंसी। जिस जिस ट्यूमर में अगर दर्द हो रहा है तो उसको मैलिग्नेंट ट्यूमर बोला जाता है। और मैलिग्नेंट ट्यूमर बहुत ही खतरनाक होता है। वो कैंसर की शुरुआत हो चुकी होती है। अगर किसी ट्यूमर में पेन है, समझ लीजिए उस कैंसर की शुरुआत हो चुकी है। अगर कोई ट्यूमर में पेन नहीं है तो वो अभी कैंसर की अवस्था में नहीं गया है। तो ये ठीक हो चुका है बिना दवा का। मैंने इसके लिए कोई दवा नहीं लिया। तो जरूरत क्या है कि अगर आपके बॉडी का ऑटोफेगी सिस्टम काम कर रहा है, तो आपके अंदर जितनी भी लाइलाज बीमारियां आज हो रही है, उस ऑटोफेगी सिस्टम के जरिए आप सारे लाइलाज बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। उसके अंदर इतनी ताकत है कि सारे लाइलाज बीमारी को, लाइलाज बीमारी किसको बोलते हैं? लाइलाज बीमारी उसको बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बीमारी ठीक नहीं हो सकता है, वो ठीक हो सकता है। लेकिन उसके लिए अभी मेडिकल साइंस के पास कोई रिसर्च नहीं है, इसीलिए उसको लाइलाज बोलते हैं। ठीक वो भी हो सकता है। दुनिया में कोई भी, बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है बॉडी के लिए। आपके शरीर के लिए कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो लाइलाज हो, क्योंकि वो साइंस प्रकृति ने आपके अंदर डाल दिया है। किसी भी बीमारी को ठीक कर लेगा। मेडिकल साइंस के पास अभी तक कुछ बीमारियों का इलाज नहीं है, जिसको बोलते हैं लाइलाज बीमारी। यानी साइंस वहां तक नहीं पहुंच पाई है जहां हमारा ये बॉडी, जिसके लिए बॉडी हमारा पहले से तैयार है। ये प्रकृति ने बॉडी के अंदर उस चीज को पहले से तैयार कर दिया है। कितना अद्भुत बात है भाई, है ना? साइंस अब इसको खोज रहा है। अभी अभी 2016 में ये रिसर्च हुआ कि हमारे बॉडी के अंदर में एक सिस्टम है जिसको ऑटोफेगी सिस्टम बोलते हैं, जो सभी लाइलाज बीमारियों को खा करके खत्म कर सकता है। और इससे क्या बोलते हैं आपको, एंजाइटी, मोटापा, थायराइड, जितनी भी बीमारियां जिसको लाइलाज अभी बोल रहे हैं ना, जिंदगी भर दवाई खाना पड़ रहा है। बीपी हो गया किसी को, जिंदगी भर दवाई। आप बिना दवा लिए हुए इस ऑटोफेगी सिस्टम को चालू करके, स्टार्ट करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे हाई कोलेस्ट्रॉल हो, हाई बीपी हो, हाई शुगर हो, किसी भी तरह की बीमारी, यहां तक कि कैंसर तक को आप ठीक कर सकते हैं। उनको सिर्फ बता दिया जाए कि भोजन को कंट्रोल किया। एक गौर कीजिएगा, एक और बात अपने समाज में, सोसाइटी में, कि जिनका भोजन ज्यादा है वो, उनका लाइफ बहुत छोटा होता है, वो बहुत कम दिन जिंदा रहते हैं। जिनका भोजन बहुत कम है ना, वो कम भोजन करते हैं, मतलब जरूरत भर करते हैं, उनका लाइफ लंबा होता है। उनका देखिएगा, उनका शरीर बहुत मतलब स्लिम ही होगा, है ना? उसके साथ एक्सरसाइज अगर भोजन के साथ करते हैं, तो हम सब लोग कर रहे हैं इन चीजों को, इसलिए हम सब लोग का ऑटोफेगी सिस्टम काम कर रहा है निश्चित रूप से। यही चीज और लोगों को बताना है कि भाई आप अपने अंदर के डॉक्टर जो ऑटोफेगी सिस्टम है उसको काम करने दीजिए। और उसको काम करने देने के लिए क्या करना है? भोजन को सीमित करना है। सबसे पहला काम तो भोजन को सीमित करना है, कि हमारा भोजन कम से कम हो। रात का भोजन क्यों बोलते हैं कि लाइट हो, हल्का हो? सुबह का खाना राजा की तरह, दोपहर का खाना गरीब की तरह, और रात का खाना भिखारी की तरह, बोलते हैं ना, भिखारी की जैसा। ये क्यों बोला गया? इसीलिए कि इतना कम खाए रात को कि शरीर जल्दी से जल्दी पचा करके और उसको मेंटेनेंस के काम में लग जाए, है ना? क्योंकि रात को हम विश्राम भी करते हैं, है ना? तो इसीलिए रात का समय ज्यादा से ज्यादा शरीर के मेंटेनेंस का है। तभी तो हम लोग सुबह उठते हैं, कुछ लोग देखिएगा सुबह उठते हैं फ्रेश महसूस नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? उनके बॉडी का मेंटेनेंस ठीक से नहीं हुआ। ज्यादा हमने खा लिया, शरीर पूरा पूरा रात बॉडी हमारा डाइजेशन के काम में लगा रह गया, तो मेंटेनेंस नहीं हुआ, सुबह फ्रेश महसूस नहीं कर। कितनी बड़ी साइंस है ये ऑटोफेगी सिस्टम, जिसको अगर स्विच ऑन कर दिया जाए तो बड़े से बड़े ट्यूमर, बड़े से बड़े कैंसर के सेल, बैड बैक्टीरिया, जो भी डेड सेल बॉडी के अंदर में है, भोजन के जरिए जो टॉक्सिन्स जा रहा है हमारे बॉडी में, भोजन के जरिए जो गलत चीज जा रहा है, पानी के जरिए, हवा के जरिए, जिस भी रास्ते से हमारे बॉडी के अंदर में अनवांटेड चीजें जा रही है, उन सभी को खा करके और उसको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करने का और नए सेल में कन्वर्ट करने का ताकत रखता है ये हमारा ऑटोफेगी सिस्टम। तो हम समझते हैं कि आज इसके बारे में इतनी जानकारी काफी है।
और हम लोग अब थोड़ा थोड़ा डीप में जाएंगे इस तरह से, और हर चीज के बारे में थोड़ा डीप अध्ययन पर हम लोग कोशिश करते हैं कि जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। और अ, इसी तरह से हम लोग आगे सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। धन्यवाद सब लोग। सर, अब सर कितना अच्छा चीज बताए, हमारे अंदर ही सारा चीज है, हमारा रिसाइकिल रिसाइकिल सिस्टम भी है। और हम लोग अब ये करें कि हम बाहर के जो डॉक्टर बैठे हैं दुकान खोल करके, उनके यहाँ ना जा करके अपने अंदर में जो डॉक्टर हैं उसको खुद जगाएं, और दूसरों को भी जगाने के लिए हम लोग प्रेरित करें, ताकि हमारे अंदर जो डॉक्टर हैं उनको हम काम करने में बाधक ना बने, और लोगों को भी बोले कि उनको बाधक नहीं बनाए, उनको काम करने दें, क्योंकि इतना अच्छा अपने अंदर ही है। तो हम जो इतना कष्ट से पैसा हम लोग कमाते हैं और उनको जाके देते हैं, उसी चीज को क्यों नहीं हम अच्छे चीज खा करके शाम में 6 बजे और सुबह 8 बजे के बाद खाएं, और हमारे अंदर का जो डॉक्टर है वो अपना काम करें, अपना पैसा भी बचा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ भी रख सकते हैं। इसके बहुत बहुत सर को इस पर मैंने ये जोरदार तालियां हो जाए, और अपने लिए भी। और जेड खान सर कुछ इस पर प्रकाश डालना चाहेंगे सर? ठीक, थैंक यू सर। डॉक्टर साहब अपने आप में बहुत जबरदस्त बात बताए, और जब जी। से ये आप मेरे को बताया कि इस पे बात करने वाले, मैं बहुत एक्साइटेड था सुनने के लिए। और बाकी सर ने बहुत अच्छा नॉलेज दिया। कम से कम हम लोग जो 40-50 लोग बैठे हैं, हम लोग ऑटोफेगी सिस्टम को हम लोग धीरे धीरे एक्टिवेट करने की कोशिश करें, है ना। अपने डाइट में ध्यान रखें, और जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि दिन में 2 बजे के बाद नॉनवेज को टच भी ना करें। थैंक यू डॉक्टर साहब। धन्यवाद।